बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा 5 मई 2023 के मुकम्मल चाँद ग्रहण के बारे में। यहाँ ना सिर्फ मैं आपको चाँद ग्रहण के बारे में बताऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि चाँद ग्रहण क्यों होता है, कितनी किस्म के चाँद ग्रहण होते हैं, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि चाँद ग्रहण के इंसानों पर क्या असरात होती हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जिनको चाँद ग्रहण में ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए, इंसानी जज्बात पर इसके क्या असरात होती हैं, और साथ उससे बचाव के मैं आपको तरीके भी बताऊंगा, और साथ आपको ये भी बताऊंगा कि उसको दौरानिया क्या होगा, वो कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा। पहले नंबर पे जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि चाँद ग्रहण क्यों होता है। जब ज़मीन गर्दिश करती हुई या घूमती हुई चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है तो ज़मीन का साया चाँद पर पड़ता है, जिससे चाँद को ग्रहण लग जाता है, जिसे चाँद ग्रहण कहा जाता है। चाँद ग्रहण दो तरह की होती हैं, एक तो जुज़वी चाँद ग्रहण और दूसरा मुकम्मल चाँद ग्रहण। जुज़वी चाँद ग्रहण में ज़मीन का साया चाँद पर कम पड़ता है, जिसकी वजह से चाँद को कम ग्रहण लगता है, जिसको हम जुज़वी या कम दर्जे का चाँद ग्रहण कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो चाँद ग्रहण होता है उसको मुकम्मल चाँद ग्रहण कहा जाता है, क्योंकि उसमें ज़मीन का साया मुकम्मल तौर पर चाँद को ढाँप लेता है। ज़मीन घूमती हुई और गर्दिश करती हुई मुकम्मल तौर पर सूरज और चाँद के दरमियान आ जाती है, जिससे चाँद को ग्रहण लग जाता है, जिसे मुकम्मल चाँद ग्रहण कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाँद ग्रहण का किन हजरात के ऊपर ज़्यादा असर जो है वो पड़ता है। तो ख़ास तौर पर जो प्रेगनेंट या ऐसी ख़वातीन जो हामला होती हैं उनके ऊपर चाँद ग्रहण के ज़्यादा असरात को देखा गया है। तो हामला ख़वातीन को ख़ास तौर पर चाँद और सूरज ग्रहण के दौरान ख़ास तौर पर एहतियात जो है वो करने की ज़रूरत है। दूसरे नंबर के ऊपर जो मिर्गी के मरीज़ होते हैं, यानी कि जिनको मिर्गी के दौरे पड़ती हैं, वो चाँद ग्रहण से ज़्यादा मुतासिर होती हैं या उनके ज़्यादा मुतासिर होने का ख़तरा होता है। तीसरे नंबर पे वो लोग जो ज़हनी अमराज का शिकार हैं, जो पागलपन का शिकार हैं, जिनको डिप्रेशन होता है या जिनको हाइपर टेंशन होता है या जो किसी भी किस्म की दिमागी बीमारी का शिकार हैं, तो चाँद ग्रहण के दौरान उनके ज़्यादा मुतासिर होने का ख़तरा होता है। तो ऐसे हज़रात को चाहिए कि चाँद ग्रहण के दौरान मुकम्मल तौर पर वो घर के अंदर रहें, घर के अंदर क़याम करें और बाहर निकले से इज्तनाब करें, बाहर ना निकलें जब तक चाँद ग्रहण आपका जो है वो चल रहा है। इसके अलावा चाँद ग्रहण के दौरानिए के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि 5 मई 2023 को जो चाँद ग्रहण होने जा रहा है ये मुकम्मल चाँद ग्रहण है। कुछ हज़रात इसको खूनी चाँद ग्रहण भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई खूनी वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये तो एक कुदरती प्रोसेस है, एक कुदरती अमल है कि सूरज जो चाँद ग्रहण होते रहती हैं। लेकिन ये जो चाँद ग्रहण है इसका दौरानिया ये है कि ये सुबह 8:14 पर शुरू होगा, 10:22 पर ये अपने अरूज पे चला जाएगा और 12:32 पर ये चाँद ग्रहण मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो इस दौरान में आप लोगों ने ख़ास एहतियात करनी है और कोशिश करनी है कि आप इस दौरान में घर से बाहर निकलने से इज्तनाब करें और बाहर ना निकलें। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि चाँद ग्रहण से जो लोग ज़्यादा मुतासिर होती हैं उनके अंदर ये है कि जब चाँद ग्रहण हो रहा होता है तो उस तरह इंसान जो है ना वो इमोशनली जो है वो चार्ज हो जाता है। इमोशनली चार्ज होने का मतलब है कि उसके इमोशनल जज्बात जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि चाँद ग्रहण के दौरान किसी बड़े फ़ैसले से आप इज्तनाब करें, कोई बड़ा फ़ैसला आप ना करें, ऐसा ना हो कि वो गलत फ़ैसला हो और आने वाली ज़िंदगी में आपको इसका नुकसान उठाना पड़े। तो चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दौरान जो कि इमोशनली बंदा चार्ज हो जाता है, उसके इमोशंस बढ़ जाते हैं, जज्बात बढ़ जाती हैं। तो इस दौरान में अगर आप कोई बड़ा फ़ैसला करेंगे, कोई बड़ी डिसीजन जो है वो लेने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है वो आपका फ़ैसला गलत साबित हो और आने वाले ज़माने में आपको इसका नुकसान उठाना पड़े। अब आखिरी जो सवाल है वो ये है कि चाँद ग्रहण को क्या बराह रास्त देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि चाँद ग्रहण को, या चाँद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, बराह रास्त देखने से इज्तनाब करें। आपको परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बराह रास्त देखेंगे तो उससे आपकी बीनाई मुतासिर हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आपको अपनी बीनाई से हाथ धोना पड़े, आपकी जो है वो बसारत ख़त्म हो जाए, आपकी देखने की जो सेंसेस है या हिस्स है जो वो ख़त्म हो जाए और आपको बीनाई का सामना करना पड़े। अगर आप इसको देखना चाहती हैं तो मार्केट में ख़ास किस्म की ग्लासेस या चश्मे दस्तयाब हैं, उन ग्लासेस या चश्मों को इस्तेमाल करके आप इसको बराह रास्त देख सकती हैं। लेकिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि चाँद हो या सूरज ग्रहण हो, जब भी वो लगे तो डायरेक्टली तौर पर या
आम आँखों से उसको देखने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। इससे आपकी बिनाई शदीद किस्म की मुतासर हो सकती है। और कोशिश करनी चाहिए कि जब ग्रहण लगे हुए हों तो आप घर से बाहर कम निकलें, वो दौरानियाँ या वो टाइम आप अपने घर पर ही गुजारें तो ज़्यादा बेहतर है। और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस पर वक्त आपको मिलती रहें। मेरी इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।